अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं मोहम्मद अशरफ और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। कौमी शनाख्ती कार्ड का मकसद होता है आपको पहचान देना और पाकिस्तान के हर शहरी की पहचान को अलग बनाना। इसके लिए पाकिस्तान की रियासत ने एक इदारा कायम कर रखा है जिसे हम नादरा कहते हैं, जिसका पूरा नाम नेशनल डेटाबेस रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी है। ये बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म का इसका निज़ाम है और तमाम तर जो निज़ाम है वो बड़ा ही ख़ुदकार और बहुत ही अजीब किस्म का ऐसा निज़ाम है जो कि हर शख्स की समझ में आना इतना आसान भी नहीं है। इस सिस्टम के तहत पैदा होने वाले बच्चे से लेकर बूढ़ों तक और मरने वालों तक सबका रिकॉर्ड होता है और इसी निज़ाम के तहत आप अपने पीछे जो शजरा नसब है उसको भी देख सकते हैं। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितना बड़ा और ख़ुदकार निज़ाम है और आए दिन इसके अंदर मज़ीद इसको अपडेट करने की कोशिश की जाती है। आपके आईडी कार्ड के ऊपर आपने जो बुनियादी चीज़ देखी होगी जो कि ख़ास चीज़ है और वही जो है वो आपकी शनाख्त होती है, वो होते हैं आपके आईडी कार्ड के 13 नंबर। इन 13 नंबर्स को तीन हिस्सों में तकसीम किया जाता है, जिसमें पहले 5 हिस्से होते हैं, फिर डैश दिया जाता है, फिर 7 हिस्से डाले जाते हैं, उसके बाद 1 हिस्सा डाला जाता है। अब इसका मकसद क्या है और ये हमारी शनाख्त को ज़ाहिर कैसे करता है? बुनियादी तौर पर हमें अपना आईडी कार्ड नंबर तो याद है, लेकिन अगर हम किसी और का देखेंगे तो हम उसको भी, अगर हमें कुछ मालूम होगा तो हम वो जान सकेंगे कि ये शख्स कहाँ से है। कम अज़ कम हम उसकी यूनियन कौंसिल की सतह तक आईडी कार्ड नंबर देख कर समझ सकते हैं, अगर हमें इन राज़ों का पता चल जाए। बुनियादी जो 5 हिस्से दिए जाते हैं आईडी कार्ड के अंदर डैश से पहले, उसमें जो सबसे पहला हिस्सा होता है वो आपके सूबे को ज़ाहिर करता है। मिसाल के तौर पर अगर किसी आईडी कार्ड के अंदर इब्तिदाई नंबर 1 आएगा तो समझ लें कि ये आईडी कार्ड जो है वो खैबर पख्तूनख्वा का है। अगर पहला हिस्सा 2 आएगा तो समझ लें ये फाटा का है। 3 आएगा तो वो पंजाब से होगा। अगर पहला हिस्सा 4 है तो वो सिंध से होगा। अगर पहला हिस्सा 5 है वो बलूचिस्तान से होगा। पहला हिस्सा 6 है तो वो इस्लामाबाद से होगा। अगर 7 है तो वो गिलगित बल्तिस्तान से होगा। अगर पहला हिस्सा 8 है तो वो आज़ाद कश्मीर से होगा। और अगर किसी के आईडी कार्ड का पहला हिस्सा 9 से होता है तो आप समझ लें कि ये जो आईडी कार्ड है ये बैरून मुल्क में किसी को जो है वो जारी किया गया है। तो इस तरह ये जो पहला हिस्सा है ये आपके सूबे को ज़ाहिर करता है। इसके बाद जो आपका अगला हिस्सा है वो आपके डिवीज़न को ज़ाहिर करता है और हर डिवीज़न के लिए अलग अलग कोड बनाए गए हैं, अलग अलग नंबर दिए गए हैं। अब इनके बाद आ जाता है, बच जाते हैं 3 नंबर उन 5 में से, और उन 3 में से जो तीसरा है शुरू से अगर आप देखें तो जो तीसरा होगा तो वो आपके ज़िले को ज़ाहिर करेगा, और जो चौथा है वो आपकी तहसील की शनाख्त करेगा, और जो 5वां है वो आपकी यूनियन कौंसिल को ज़ाहिर करेगा, आपके यूनियन कौंसिल की तस्दीक करेगा। इस तरह ये 5 हिस्से जो हैं आपके सूबे को, आपके डिवीज़न को, आपके ज़िले को, आपकी तहसील को और आपकी यूनियन कौंसिल को ज़ाहिर करेंगे। और अगर आप इन तमाम तर चीज़ों को समझ लेंगे तो आप किसी भी आईडी कार्ड को देखकर उसकी जो बुनियादी शनाख्त है उसको समझ लेंगे। अब इसके बाद डैश आ जाता है। डैश के अंदर 7 हिस्सों पर मुश्तमिल एक कोड होता है। इस कोड का जो मकसद होता है वो होता है आपके ख़ानदान को ज़ाहिर करना, जिससे आपका शजरा यानी कि फैमिली ट्री, जिसको शजरा नसब कहा जाता है, तो वो इससे ज़ाहिर होता है। इससे आप बहुत पीछे तक अपना तमाम तर बैकग्राउंड अपने आबा व अजदाद का भी देख सकते हैं। ये वो कोड होता है जिसको ख़ानदान नंबर के तौर पर शुमार किया जाता है, और इसी कोड के थ्रू आप अपना शजरा वगैरह देख सकते हैं, निकाल सकते हैं। उसके बाद फिर डैश आ जाता है और लास्ट में 1 नंबर होता है। अब इसमें आप अंदाज़ा करें, अगर वो ख़वातीन का है आईडी कार्ड तो उसमें आपको जुफ्त हिस्से मिलेंगे, यानी कि 2, 4, 6, 8, और अगर वो मर्दों का है तो उसमें आपको ताक मिलेंगे 1, 3, 5, 7 एंड 9। तो इस तरह से नादरा के इस खुदकार सिस्टम के तहत ये खुफिया राज होते हैं इस आईडी कार्ड नंबर के, और इससे जो है वो हमारी जो शनाख्त है वो नादरा के खुदकार सिस्टम के अंदर जाती है, और हमारी जो पूरी जो शनाख्त है वो नादरा के खुदकार सिस्टम के अंदर इस तरह से रहती है। हमारा सूबा, हमारा डिवीज़न, हमारा ज़िला, हमारी तहसील, हमारा यूनियन कौंसिल, हमारा ख़ानदान नंबर और हमारी जो जिन्स है उसको वो अपने खुदकार सिस्टम के अंदर ज़ाहिर करते हैं। और ये इतनी बड़ी जो चीज़ें हैं ये सिर्फ़ आपके इन 13
हिंसों पर मुश्तमिल नंबर के अंदर ही होती हैं, जो कि आपका पूरे आईडी कार्ड के अंदर जो आपकी पहचान है और जो पूरी तफसील है वो इस तरह कोड वर्ड में लिखी जाती है। यानी कि हिंसों में लिखा जाता है कि ये बंदा खैबर पख्तूनख्वा का है, वहाँ से फ़लाँ ज़िले का है, फ़लाँ तहसील का है। तो बहुत ही ख़ुदकार और बहुत ही अजीब किस्म का ये इनका निज़ाम है, जो कि हम वक्त इसमें नई नई अपडेट्स भी आती रहती हैं। तो ये मालूमात आपके साथ शेयर करने का मन चाह रहा था, तो आपके साथ शेयर की। तो इस पर आपने कमेंट लाजमी करना है कि आपको ये वीडियो कैसी लगी है, और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करके कमेंट लाजमी करें और दूसरे दोस्तों के साथ शेयर भी करें। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।